कश्मीर की संस्कृति और परंपरा का आईना रहे शिकारे अब घटते जा रहे हैं। कारण कई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब पर्यटन बढ़ रहा है तब क्या बदलते हालात में चुनौतियों का सामना करने की हालत में ये शिकारे नहीं हैं? श्रीनगर से नज़ीर मसूदी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डल झील घने कोहरे में छिपा हुआ है। कश्मीर में पारा इतना गिर गया है कि पानी जमने लगा है। शिकारे धुंध से घिरे हैं, लेकिन जब धुंध छटती है तो शिकारों की चमक के पीछे की हकीकत नजर आने लगती है। कश्मीर में झीलों से शिकारे गायब होते जा रहे हैं। कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 3 दशकों में डल झील, नगीन झील, चिनार बाग और झेलम नदी के शिकारे 2000 से घटकर 750 रह गए हैं। इस भारी गिरावट की कई वजहें हैं। अभी तक का जो फिगर है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। कोई डूब जाता है, कोई जल जाता है, तो किसी फैक्टर से किसी की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। तो ये फैक्टर इसमें है कि कभी टूरिज्म भी नहीं रहा था, तो उसकी वजह से लोगों के पास वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं थी जिससे वो ये चीज़ें अपनी जो ये अप टू मार्क रखे आजकल के मतलब जो टूरिज्म की डिमांड है उसके साथ कम्पीट करवाए। तो लोग फिर इसमें डिसइंटरेस्ट भी हो गए। बहुत सारों ने ये काम सरेंडर कर लिया और उन्होंने ये काम बिल्कुल छोड़ ही दिया। अब जो जलते हैं, डूब जाते हैं, उनको भी बनाने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। हाउस बोट कश्मीर में टूरिज्म की एक पहचान है और सबसे बड़ी कशिश एक पर्यटक के लिए होती है जब वो कश्मीर आए तो हाउस बोट में जरूर ठहरे। मेरे साथ यहाँ है पर्यटक जो अहमदाबाद से आए हैं, एक परिवार। इनसे मिलते हैं। मैडम एलेना मोदी। हेलो मोदी। हाय मिस्टर मोदी, आप अब कब कश्मीर आए? हम करीबन 5 days पहले। 5 days पहले। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू हैव chosen to be in this houseboat? What is so special about it? कश्मीर पूरा घूम ले पर दाल लेक में हाउस बोट ना करे तो इट इज टोटली इनकम्प्लीट। तो क्या खास, जरा हम जाएंगे अंदर, चलते हैं। आइए आप भी आइए, लेट्स गो इनसाइड। देखते हैं कि हाउस बोट की क्या अहमियत है पर्यटक के लिए। पुरानी पहचान है कश्मीर की। ये सब कर्टेन्स, ये कारपेट, ये फर्नीचर, ये सब पुरानी कश्मीर से हम जुड़ रहे हैं। जो हमारे बच्चों ने ये सब देखा ही नहीं है। कितने दिन आप कश्मीर में ठहरी? 5 days। 5 days। और आपने ये कहा कि नहीं, यू हैव टू स्टे इन अ हाउस बोट। तो आपने पहले ही प्लान बनाया था कि हाउस बोट में रहेंगे या यहाँ आके ये मन बना? नहीं, पहले से ही प्लान था। हमारी टूर में पहले से ही प्लान था कि यहाँ आए हैं तो हाउस बोट में तो रहना ही है, 1 night स्टे करना ही है। और यहाँ से टिपिकल कश्मीरी सब कुछ वाकिफ हो सकते हैं हम। चीजें ये सब चीजें ये हम सबको ये होटल्स में नहीं मिलती ये सब चीजें। पहले थोड़ा डर था कि बच्चों के साथ थोड़ा वो फैसिलिटीज़ हमें मिल पाए कि ना मिल पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। बच्चों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और ट्रिप को जिस मतलब पर्पज से आए थे टूरिज्म के हिसाब से वो पूरा उस हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंस देन ए होटल बिकॉज हियर लाइक वी विल फील मोर लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस, शुड ट्राई वंस। 19वीं सदी में बरतानवी कारोबारी आर फॉस्टर कश्मीर में जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन कानूनन यहाँ के मूल निवासी ही जमीन खरीद सकते थे। लिहाजा फॉस्टर ने डल झील के पश्चिमी किनारे पर क्लेयरमाउंट हाउस बोट बनाई और तब से शिकारे का चलन चल निकला। बर्ड्स क्लेयरमाउंट्स आज भी राजनयिकों, फिल्मी सितारों और विदेशी सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है। हालांकि 7 शिकारों के इस बेड़े में अब सिर्फ 3 शिकारे बचे हैं। पिछले 80 साल में कश्मीर आने वाली अनगिनत मशहूर हस्तियां यहाँ ठहरी हैं और उनकी निशानियां अब भी यहाँ सजी हुई हैं। यहाँ की सियासत भी, तारीख भी इसके साथ जुड़ी है। जब एक इन्फ्लुएंशियल अंग्रेज़ यहाँ आता है कश्मीर की सैर के लिए, वो कश्मीर के साथ मोहब्बत करता है, फिर यहाँ चाहता है मकान बनाए। महाराजा ने उसको मकान बनाने की इजाज़त नहीं दी, तो फिर महाराजा ने क्या, आप पानी पे रहो, एक हाउस बोट बना। उसके बारे में हमें आप बताइए। मसूद साहब जब वो अंग्रेज़ आए, नगीन में रहे, कश्मीर उनको बहुत पसंद आया
तो उन्होंने उनके दिमाग में यही आया कि मैं यहाँ ज़मीन खरीद के अपनी कुछ प्रॉपर्टी बनाऊंगा जहाँ मैं हर साल यहाँ आ सकूंगा और अपनी प्रॉपर्टी में रहूँगा। तो उसने महाराजा को अप्रोच किया, महाराजा का दोस्त था, तो महाराजा से रिक्वेस्ट की कि मुझे ज़मीन चाहिए। महाराजा ने डिक्लाइन किया एज पर लोकल लॉज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एट द सेम टाइम महाराजा ने उनको ये एडवाइस की कि पानी पे हाउस बोट ले लो। पानी पे हाउस बोट। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये जो लोकल लॉज जिसकी बादशाह बात कर रहे हैं, ये 5 अगस्त 2019 तक चल रहे थे, जिसे स्टेट सब्जेक्ट लॉ कहते थे या 35A, जो धारा 370 के साथ ख़त्म हुआ। कोई भी अगर ब्रिटिश राज था, लेकिन ब्रिटिशर्स को भी यहाँ कश्मीर में ज़मीन लेने की इजाज़त नहीं थी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नए शिकारे बनाने या बड़ी मरम्मत करने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि शिकायत की गई थी कि इन शिकारों पर गंदगी साफ करने का माकूल इंतजाम नहीं है, लिहाजा ये डल झील को मैली कर रहे हैं। हालांकि पहले सरकार 2 दफा शिकारों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना चुकी है, लेकिन दोनों बार ये नाकाम रहे। अब एक बार फिर इस मसले से निपटने की कोशिश की जा रही है। झेलम और चिनार बाग के शिकारे तो गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर सैलानियों को आधुनिक सुविधाएं देने में नाकाम रहे। यहाँ जो इक्का दुक्का शिकारे बचे हैं, उनकी हालत खस्ता है, क्योंकि या तो सरकारी मंजूरी मिलने में देरी या फिर देवदार की लकड़ी ना मिलने से उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। वाटर बॉडीज है नगीन, डल लेक, चिनार बाग और रिवर जहली जी 750 के करीब रहे होंगे। कितने में से? कुछ फिगर हमारे पास जो था अर्ली 90s का था, करीब 2000 का था। उसमें अगर आपको नज़र आएगा, फिर यही डिलक्स क्लास हाउस बोट जो है, जो अच्छा मेंटेन अभी तक किया है लोगों ने, वो डल और निगिन में ही नज़र आएगा। कहीं कहीं पे तो बाकी जो 2 वाटर बॉडीज है वहाँ पे तो खत्म ही हुआ। पिछले 1 साल में नगीन और डल झीलों में दर्जन भर से ज्यादा डीलक्स शिकारों में आग लग गई। हाल में 5 शिकारों में आग लगी, जिनमें बांग्लादेश के 3 सैलानियों की मौत भी हो गई। शिकारे लकड़ी के बनते हैं, जिनमें देवदार की लकड़ी भी शामिल है, और इन पर बेहद नफीस नक्काशी होती है। ये कश्मीरी संस्कृति और परंपरा का आईना है। कश्मीर की वादी दरअसल झीलों, नदियों और तालाबों का एक सिलसिला थी, लिहाजा पानी पर जिंदगी और पानी पर सफर की इबारत कश्मीर के सबसे पुराने इतिहास में मिलती है। मुगल शहनशाह अकबर का भी कश्मीर की नावों में योगदान है। Earliest reference we have is again from medieval Sanskrit sources. मध्यकालीन संस्कृति स्रोतों में इनका सबसे पुराना जिक्र मिलता है, जहां नौकाओं पर स्नान कक्षों की बात है। लेकिन बाद में मध्यकालीन और शुरुआती आधुनिक युग सल्तनत काल में एक संदर्भ मिलता है, जहां लिखा है कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन गुजरात से नौकाएं बनाने में निपुण नाविकों को लाए। फिर मुगल काल में अकबर ने उस वक्त की नावों में तब्दीली की, क्योंकि मुगल शहंशाह डल झील और दूसरी झीलों में सैर करते थे। From Gujarat, who were well versed with operating as well as crafting boats with sail. पिछले कुछ बरसों में कश्मीर ने पर्यटन क्षेत्र में उछाल देखा है। यहाँ आने वाले सैलानियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ की पहचान शिकारों को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।